इस दुनिया में कुछ भूतिया किस्से ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी जिंदगी में ही नहीं, हमारे पूरी परिवार की जिंदगी में कुछ ऐसा असर डाल जाते हैं जिसे हमारी कई पीढ़ियां तक नहीं भुला पाती हैं। कुछ किस्से सब कुछ बर्बाद कर जाते हैं। आज की मेरी यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था अरी। अरी नाम का एक छोटा सा गांव जिसका सिर्फ क्षेत्रफल मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर का रहा होगा। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में केवल 3 लोग थे, एक बूढ़ा बूढ़ी और उनका एक बेटा। जो बूढ़ा आदमी था उसकी उम्र तकरीबन रही होगी 65 साल। जिंदगी भर उसने खेती किसानी करके अपने जीवन का पालन पोषण किया था, अपने घर वालों का पालन पोषण किया था। अब लेकिन ऐसा टाइम आ गया था कि उसे अपने खेत में कोई काम भी नहीं कराता था। बूढ़ा हो चुका था और गांव के लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से वो लोग और ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। तो 65 वर्ष की उम्र में उसकी शरीर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता था। वो आदमी ने क्या सोचा कि मुझे एक पंचर की दुकान खोल लेना चाहिए, मतलब जहां पर साइकिल के पंचर रिपेयर होते हैं। अब छोटे गांव में छोटे व्यवसाय ही होते हैं। इनका एक बेटा भी था। इस बेटे की उम्र तकरीबन रही होगी 25 साल। बेटा काम काज में ज्यादा ध्यान नहीं लगाता था, एकदम जो आवारा गर्दी करने वाले लड़के होते हैं ना, वो ऐसा लड़का था। लड़के का नाम था आशीष। आशीष ऐसा लड़का था भाई जिसको अपने परिवार से कोई वास्ता ही नहीं था। अब क्या होता है, जो इसके पिताजी जो थे ना, जो बूढ़ा आदमी था, जो साइकिल की पंचर की दुकान चलाता था, उसको ना मन में भूत प्रेत को लेकर बहुत ही टाइम से क्यूरियोसिटी होती थी। मैं उसको वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि गलत है, कहानी के फ्लो में बोल रहा हूं। उनको बोलना चाहिए, उम्र में ज्यादा थे तो अभी से उनको बोलते हैं। तो उनको ना बचपन से ही बहुत ज्यादा भूत प्रेत में दिलचस्पी थी। जब भी कुछ भूत प्रेत की कहानियां सुनते थे, उन्हें जब भी कुछ भूत प्रेत के बारे में पता चलता था, तो उनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे मैं जाऊंगा और मुझे कुछ दिखेगा तो मजा आएगा, बस मजा आएगा यूं ही। तो इसी तलाश में ना वो हमेशा घूमते रहते थे। पता नहीं भाई किस टाइप का जो शौक था, लेकिन उनको था कि उन्हें भूत अपनी जिंदगी में एक ना एक बार देखना ही था। अब दरअसल उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और बहुत छोटा सा गांव था। उसका नाम भी मुझे याद नहीं, शायद गूगल के नक्शे में भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो गांव में ना एक बहुत ही खतरनाक कहानी गूंजी हुई थी। वो कहानी ये थी कि इस गांव में एक औरत छलावा रहती है। औरत छलावा, हमने सिर्फ छलावा आज तक सुने हैं। छलावा किसी के भी हो सकते हैं, आदमी के, औरत के, बच्चे के, बूढ़े इंसान के, लेकिन यहां पे बोला जाता था कि एक औरत का छलावा रहता है भाई, स्पेसिफाई करके, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक छोटी सी दुकान में एक औरत को देखा था। वो औरत हमेशा काली साड़ी में रहती थी, काली साड़ी में। और कभी उस औरत के साथ कुछ बच्चे दिखाई देते थे, कभी कुछ जानवर, तो कभी 1-2 बूढ़े आदमी खड़े रहते थे। और वो अक्सर दुकान के सामने खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ इशारा करती थी। और जो भी उसके नजदीक जाता था, कहा जाता है कि वो उसे छुपे हुए खजाने के बारे में बताती थी। उस गांव के इलाके में कहीं बहुत पुराना खजाना छुपा हुआ था, जिसके बारे में सबको तो पता था, लेकिन एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि वो खजाना छुपा कहां है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग उस गांव में जरूर ट्रैवल करते थे, ये सोचकर कि वो औरत हमें भी दिखेगी, हम किस्मत वाले होंगे। किस्मत वालों को ही दिखाई देती थी और उनको वो खजाने का रास्ता बता देगी, जगह बता देगी, और वो खजाना खोद के निकाल लेंगे और अपनी पीढ़ियों को आबाद कर देंगे। अब ये बात इतने साल से वो बूढ़े आदमी वहां पर रह रहे थे, जिनकी हम कहानी सुना रहे हैं आप लोगों को, आशीष के पिताजी, उनको नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही पता चली कि भाई ये मैटर है हमारे गांव से केवल 3 किलोमीटर दूर, तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मुझे तो यहां पर रहते हुए इतना टाइम हो चुका है, 35 साल से ऊपर हो चुके थे उनको उस गांव में रहते हुए, लेकिन इस वाक्य के बारे में नहीं मालूम था। दरअसल ये वाक्य ऐसा था कि इसके बारे में कोई किसी से चर्चा ही नहीं करता था। चर्चा कर देंगे तो सब लोग पहुंचने लगेंगे ना, तो जो खजाना हमें मिलना था वो हमें नहीं मिल पाएगा, वो किसी और को मिल जाएगा। तो इस चक्कर में वो किसी को बताते ही नहीं थे। तो इनको लकीली कहीं से पता चल गया। अब इनने सोचा कि हम भी जाएंगे और पता करेंगे कि वो औरत कहां पर खड़ी रहती है और उससे खजाने का पता पूछेंगे। इस बहाने हमें वो भूत भी देखने मिल जाएगा, छलावा देखने मिल जाएगा मतलब, और हमें खजाने के बारे में पता चल जाएगा। क्या होता है, अमावस की रात होती है। वो सोचते हैं कि अमावस का वक्त है, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जरूर हम जाएंगे और हमें तो गारंटी दिखाई देंगे और खजाने का पता भी चल जाएगा। साइकिल उठाते अपने परिवार वालों को बोलते हैं, अपनी पत्नी और बेटे को, कि हम जा रहे हैं थोड़ा काम से और लौट कर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो
तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अब पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी हम लोग की। ऐसा करके अपनी साइकिल उठा के निकल जाते हैं। जब वो अपने गांव की सीमा से क्रॉस करके उस गांव की सीमा पर लगते हैं तो ये मौसम जो था बिल्कुल बदल सा जाता है। ठंड का टाइम चल रहा था लेकिन फिर भी तेजी के जो तूफान होते ना वो आने लगे थे। जो वो गोल गोल घूमने वाला भवंडर होता है ना वो तेजी से चल रहा था। अब मैं इस भवंडर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। साइंटिफिकली इस भवंडर को तो नॉर्मल एक हरिकेन कहा जाता है। एक कुछ ऐसा स्पेशल नाम होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। इसको कुछ एक भूत प्रेत से हम जोड़कर नहीं कह सकते, लेकिन गांव के लोग ये जो घूमने वाली चीज़ होती है, हवा, जो घूमने वाली हवा होती है ना, जिसे हम इंग्लिश में हरिकेन कहते हैं, गांव के लोग इसे एक भूत कहते हैं। वो भूत का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि अगर ये दिख जाए या फिर ये हमारे ऊपर अपना कब्जा जमा ले तो हम पोजेस हो सकते हैं। तो इन्हें रास्ते में करीबन 5-6 बार वो घूमने वाला भवंडर मिल गया। इनके मन में धक 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 चालू, तेजी का तूफान आ रहा है। और अभी चलते हुए इन्हें तकरीबन 200 मीटर और हुए थे उस गांव की सीमा में एंटर किए ही कि जोर जोर की बिजलियां चमकने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश गिरने वाली है। घबराहट मन में, क्योंकि गांव में तो ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती है। इतना छोटा गांव, 100 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे करके मन में हनुमान चालीसा का जाप करके बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जितना ये आगे बढ़ रहे हैं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी साइकिल का भार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत मेहनत लगा रहे हैं लेकिन साइकिल आगे खिंच नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से आगे करने की कोशिश करते हैं कि साइकिल की चेन निकल जाती है। अब टेंशन, अब और धक से बुजुर्ग आदमी, और टेंशन बढ़ गया कि अब यहां पे कुछ दिखाई दे दिया तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। अब क्या होगा, भागूंगा तो किधर भागूंगा। हालत भी ऐसी है कि ज्यादा तेज दौड़ भी नहीं सकता। साइकिल की चेन उतरी और अचानक से इन्हें पायल की आवाज सुनाई देने लगी। तूफान बहुत तेज था, भवंडर भी चल रहे थे, बिजलियां भी कड़क रही थी, लेकिन इन्हें ऐसा सुनाई दिया कि मेरे पीछे से कोई पायल पहनकर आ रहा है। अब ये हैरान कि भाई ऐसी कौन सी पायल है, इतनी कौन सी भारी पायल है जो ऐसे टाइम में भी सुनाई दे रही है। इन आवाजों के साथ भी इनकी हार्ट बीट और बढ़ जाती है। पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे एक औरत, काली साड़ी नहीं पहनी थी, इस औरत ने पहनी हुई थी लाल साड़ी। इनके मन में एक सुकून आता है कि चलो ये वो चुड़ैल नहीं है, लेकिन इस चुड़ैल का पता जरूर बताएगी। उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बता सकती हैं कि वो जो छलावा रहती है वो किधर वाली दुकान में खड़ी रहती है। मैं उसके पास जाऊंगा और थोड़ा खजाने के बारे में पता करूंगा, और मुझे खजाना मिल गया तो उसका 10% हिस्सा मैं आपको भी दे दूंगा। वो औरत बोलती है कि यार ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपकी साइकिल में पीछे बैठ जाती हूँ और आप बस चलाइए, हम लोग वहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे मैं उतर के अपने रास्ते चली जाऊँगी और आपको मैं अपना घर बता दूंगी। वहाँ पर आकर वो 10% हिस्सा खजाने का मुझे दे देना। अब वो जैसे तैसे बोलते हैं मैं अपनी साइकिल की चेन चढ़ा लूँ। वो साइकिल की चेन चढ़ाने लगते हैं। औरत जब तक खड़ी है, औरत का जो चेहरा है ना वो बहुत ही सफ़ेद था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको बस इतना समझ में आ रहा था कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, खजाने के बारे में पता करना है। अब किस्मत से साइकिल की चेन चढ़ जाती है। अभी मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। बोलते हैं कि चलिए बैठिए, जल्दी से हम पहुंच जाते हैं, नहीं तो बारिश गिरने लगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमें छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। अभी अपनी साइकिल चलाना शुरू करते, पीछे वो औरत बैठ जाती है। हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है। ये औरत जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन इतना मालूम था कि वो पीछे बैठी हुई है। चलाते आ ही रहे हैं और फिर अचानक से वो औरत कहती है कि बस यही है वो जगह, और ऐसा कह के वो अपनी साइकिल का ब्रेक मारते हैं। पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे साइकिल में कोई बैठा ही नहीं था। इनकी सिट्टी पिट्टी गुल, इनके पूरे तोते उड़ गए कि जो औरत मेरे साथ बैठ के आई थी, जिससे मैं इतनी बात करने की कोशिश कर रहा था, वो औरत गई कहाँ? इतनी तेज कैसे भाग गई भाई कि ब्रेक मारते से ये गायब हो गई। अब भी तो मुश्किल से 1 सेकंड पहले इसने बोला था कि यही है वो जगह। आजू बाजू देखने की कोशिश करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से उनके एग्जैक्टली पीछे उन्हें कुछ एहसास होता है कि कोई खड़ा है। पलट के देखते हैं, काली साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है, खुले लंबे लहराते बाल, आंखें पूरी सफेद। उनके साथ एक बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चे की आंखें पूरी काली।
ये हमें ब्लैक आइड किड की याद दिलाता है। ब्लैक आइड किड क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कल, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ये ब्लैक आइड किड बहुत ही अजीब बच्चे होते हैं जो गांव में ही नहीं शहरों में भी पाए जाते हैं, और ये एक तरह के अर्बन लेजेंड और बहुत ही ज्यादा डरावने, और इनके चर्चे पूरी दुनिया में शुमार है, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में। जैसे ही उन्हें वो औरत दिखाई देती है, इनकी हार्ट बीट मानो रुक सी जाती है और जगह पे बेहोश। इधर पे गांव में उनके बेटे को टेंशन पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन पिताजी रात के लगभग 1 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो अब तो टेंशन होना जाहिर सी बात है। बच्चा जैसे तैसे करके निकलता है और पिताजी को खोज लेता है। पिताजी बेसुध पड़े हुए थे एक दुकान के सामने, साइकिल एक साइड में पड़ी हुई है। पिताजी को जैसे तैसे करके अपने घर पर लेके आता है, घर पर रखता है। 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन घर पर पहुंचने के बाद पिताजी को होश ही नहीं आता है, सांसें चल रही थी। डॉक्टर को बुलाकर पूछा भी गया कि क्या हुआ है। डॉक्टर बस इतना ही कह रहा था कि ये सो रहे हैं, इन्हें सोने दो। 7 दिन बीत गए थे। अब गांव के डॉक्टर भी ज्यादा चीजों में ध्यान नहीं देते, और गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई आप लोगों के पास पैसे नहीं है ना, तो ज्यादा बातें मत करो, हम जितना कह रहे हैं उतना समझ लो। तो डॉक्टर तो ये कह के चले गया, लेकिन 7 दिन तक ये सोते ही रहे। घर वालों को टेंशन होने लगी, आस पड़ोस के लोग आए। फिर कुछ लोगों की सलाह से इन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आया, उसने झाड़ फूक करना शुरू किया और उसने ये बताया कि इनके शरीर में एक बच्चे की आत्मा का साया है, और वो बच्चा काफी समय से सोया नहीं है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया ये कहानी सुनकर कि कोई बच्चा जो भूत बन चुका है वो सोया क्यों नहीं है। इसे ठीक करने के लिए हमें ना कुछ स्पेशल तरह की प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। उसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ अजीब से जादू टोना मंत्र वगैरह जो भी किया होगा, काला जादू कुछ भी किया होगा, वो सब किया और उनको होश आया। लेकिन होश आने के बाद वो अपनी दिमागी स्थिति पूरी तरह से खो चुके थे। 65 वर्ष की उम्र, जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट रहे थे, परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, निकम्मे बच्चे को पाल रहे थे। अब जब वो वापस से जागे तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। उनका दिमाग एक 4 साल के बच्चे की तरह हो गया था। शरीर में चुस्ती आ गई थी। मतलब एक 65 साल का आदमी कैसा, जो बड़ा लड़खड़ा के चल रहा था कुछ दिन पहले तक, आज वो दौड़ के चल रहा है। लोग तो देख के उनको डर जाते थे। ऐसे करके उन्होंने अपनी जिंदगी के और 10 साल बिताए, यानी 75 वर्ष की उम्र तक वो केवल 4 साल के बच्चे की उम्र के जैसे ही जिए। उसी की तरह हरकतें करते थे, उसी की तरह बातें करते थे, बार बार वो दुकान की तरफ भागने की कोशिश करते थे। ये लोगों ने काफ़ी अपने हद तक कोशिश की है कि इनका इलाज कराया जाए, इनको ठीक कराया जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। 75 वर्ष की उम्र के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई ना, उसी दिन इनकी जो पत्नी थी उनको सदमा लग गया। इनको सदमा लगने के बाद जब ये अगले दिन नॉर्मल हुई, तो ये भी जब वापस से जागी तो ये भी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। लेकिन इस बार ये बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, ये एक औरत की तरह ही बिहेव कर रही थी। लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये औरत कहीं ना कहीं वही औरत से बिलोंग करती है। ये बार बार खजाने की बात करती थी, अपने घर के बाहर निकल जाती थी, आते जाते लोगों को इशारा करती थी, बोलती थी आओ आओ आओ, मैं तुमको खजाने के बारे में बताऊंगी, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगी। ऐसा करते करते इनके घर को पूरे गांव ने बायकॉट कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि आशीष को और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गांव से बाहर निकलने के बाद इसकी माँ की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई, और अब आशीष पूरी तरह से अकेला रह गया। इसके बाद आशीष का अब शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद उसके बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन ये कुछ चीज़ें आशीष की ज़िंदगी में ऐसी हुई जिसे वो कभी भुला नहीं पाया, और शायद कभी भुला भी नहीं सकता। आशीष ने ये मुझे पूरी कहानी इंस्टाग्राम में लिख कर भेजी है। आज आशीष थोड़े से बड़े गांव में रह रहा है, मध्य प्रदेश के ये कोई गांव में रह रहा है, और वहाँ पर रह के एक कंप्यूटर की दुकान चला रहा है, रिपेयरिंग करना सीख चुका है, और जैसे तैसे करके कोशिश कर रहा है कि मैं अपने पिताजी की तरह लालची नहीं बनूं, और जैसा भी हो सके मैं अपने बच्चे को कम से कम इतना लायक तो बनाऊं कि उसकी कंडीशन मेरी तरह ना हो। उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी सुनकर आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आवारागर्दी ना करें, जितनी हो सके उतनी मेहनत करें, और अपने घर वालों पर डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपकी नज़र में आपके घर वाले भी कुछ गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं,
तो बोलना आपका फर्ज बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लड़ाई करना चाहिए, उल्टा जवाब देना चाहिए, बल्कि आप लोगों को समझाना चाहिए। आप लोग आज की जनरेशन है, आप लोग बोलेंगे तो उनको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि पुराने लोगों को सही गलत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, आप ही उन्हें समझा सकते हैं। ये कहानी ज़्यादा डरावनी तो नहीं थी, लेकिन बहुत एक अच्छा मैसेज देने वाली थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियो मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। ब्लैक आइड किड के बारे में जरूर बताने, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बना सकता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग चाहे तो कहानी लिख सकते हैं, वहां पर मैं डेली वीडियो डाल रहा हूं, वहां पर भी बहुत मजा आएगा। जुड़ जाइए। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।